हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में जो मैथ का क्लास था हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ये देख रहे थे कि किसी भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीवीबी यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किस तरह से फाइंड करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने कुछ सवाल भी किया था। अब कुछ और सवाल और आगे कर लेते हैं ताकि हमारी समझ जो है इस मामले में और बेहतर हो जाए। तो देखिए पहला सवाल हमारे लिए क्या है, साइन इनवर्स कॉस 3π/4। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस पाई माइनस π/4। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स कॉस पाई, इसका ये कॉस पाई माइनस π/4 कितना हो गया, कॉस माइनस π/4, इसका वैल्यू कितना हो गया, -1/√2। ठीक है, और -1/√2 का कितना हो गया, साइन इनवर्स -1/√2 यानी -π/4। तो -π/4 क्या इसके बीच आता है, साइन इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच। तो क्या -π/4 है इसके बीच, तो हाँ है, तो इसलिए इसका लिए क्या हो गया -π/2 to π/2। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने लिए -π/4। अब इसी तरह दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है साइन इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, तो √3/2 कितना हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स कॉस ऑफ √3/2 कितना होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा साइन π/3 के लिए साइन π/3 = √3/2 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया कॉस π/3, फिर से हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन इनवर्स कॉस π/3 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 किसके लिए वैल्यू होता है साइन थीटा का, π/6 के लिए। ये क्या हो गया π/6, π/6 इसके बीच में है, तो इसका आंसर कितना हो गया π/6। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है अपने लिए, tan इनवर्स साइन -π/2। ठीक है, तो इसको क्या होगा, tan इनवर्स साइन -π/2 के लिए क्या हो जाएगा -1। तो tan इनवर्स -1 के लिए क्या हो जाएगा -π/4। तो क्या -π/4 है, tan इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2 तक भी। अब क्या है -π/4 इसमें है, इसका एलिमेंट है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा -π/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं -π/2 to π/2। इंटरवल का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है ओपन इंटरवल है, tan इनवर्स के लिए क्या होगा ओपन इंटरवल, साइन इनवर्स के लिए क्या होगा क्लोज इंटरवल। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, ये 3 सवाल अपना हो गया। क्वेश्चन 4 कहता है कि कॉट इनवर्स नहीं है, कॉट है, कॉट ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ tan इनवर्स 1। ठीक है, लग रहा होगा बहुत लंबा चौड़ा सवाल, पर जितना लंबा चौड़ा लग रहा है उतना ही आसान है। क्या होगा इसके लिए, कॉट ऑफ साइन इनवर्स कॉस tan इनवर्स 1 के लिए क्या होगा π/4। कितना tan कितना डिग्री बराबर होता है 1, π/4 होता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे π/4 हो जाएगा tan इनवर्स 1 के लिए। तो एक कड़ी तो खत्म हो गया। ठीक है, अब फिर से चलते हैं, क्या होगा कॉट ऑफ साइन इनवर्स कॉस π/4 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, कॉस π/4 का 1/√2। फिर कॉट ऑफ, अब साइन इनवर्स 1/√2 यानी कितना π/4।
अब पाई बाय 4 यानी कॉट पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना हो गया हमारे लिए 1। तो ये चौथा सवाल भी हो गया। अब देखते हैं पांचवा, छठा और सातवां सवाल। अब अगला सवाल क्या है, सेक इनवर्स -2 क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है क्या, सेक इनवर्स -2, इसके लिए क्या हो जाएगा, सेक कितना डिग्री बराबर होता है -2 माइनस पाई बाय 3। माइनस पाई बाय 3 क्या इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, देखिए सेक इनवर्स के लिए कितना है 0 to पाई और बीच में पाई बाय 2 नहीं होगा, तो क्या माइनस वाला है इसमें, नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको पाई से माइनस करके इसको इस इंटरवल में लाना होगा। तो अब पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 इसमें है, इसके लिए आंसर कितना हो गया 2 पाई बाय 3। इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई बाय 3 एलिमेंट ऑफ 0 to पाई माइनस पाई बाय 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स -2/√3। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू -पाई/3 और इसको ऐड कर देंगे, और फिर इसके लिए क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू फिर से -पाई/3। तो ये क्या हो जाएगा -पाई/3 -पाई/3 यानी क्या हो गया -2 पाई/3। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से डोमेन फाइंड किया जाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अगला सवाल क्या है, कॉसेक इनवर्स 2 tan 11 पाई/6। तो 11 पाई/6 क्या बड़ा वैल्यू हो गया, इसको किस तरह से हम 11th में आपको याद होगा कि किस तरह से इसको किस तरह से थीटा का वैल्यू निकालते थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पे क्या है 11 पाई/6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 2 tan, इसको 2 पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 पाई माइनस पाई/6 किस क्वाड्रेंट में, देखिए 1 पाई हो गया और ये कितना हो गया 2 पाई हो गया, और माइनस पाई/6 यानी किस क्वाड्रेंट में आता है, 4th में आता है। तो आप लोग को याद है ना ये वाला फॉर्मूला याद है, इसमें सारे पॉजिटिव हित होते हैं, इसमें साइन और कॉस, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये 4th क्वाड्रेंट में आया है, इसका मतलब क्या है कि ये निगेटिव आया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 2 tan कितना हो जाएगा -पाई/6, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, अब 10 -पाई/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/√3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -2/√3। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये कॉसेक इनवर्स -2/√3। तो इसका वैल्यू क्या हो गया थीटा इक्वल्स टू -पाई/3। थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया -पाई/3, और क्योंकि कॉसेक में देख लीजिए अब कितना है -पाई/2 से +पाई/2 के बीच है, एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, ये एलिमेंट है किसका -पाई/2 to पाई/2 -0। इस तरह से हम लोग किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीवीपी निकाल लेंगे। कुछ और इसमें ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, हम अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में और देख लेते हैं किस तरह से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए तो अब हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ एन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
तो इसके लिए क्या है, एक आपके पहले भी एक बना दिए थे ये और फिर से लिख दिए हैं कि साइन इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, x -1 से +1 के बीच होना चाहिए, यानी क्लोज इंटरवल -1 to 1। कॉस इनवर्स के लिए भी क्या, क्लोज इंटरवल -1 to 1। tan इनवर्स के लिए डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर्स। कॉट इनवर्स के लिए होल रियल नंबर्स टोटल r। सेक इनवर्स के लिए -∞ टू -1 और फिर क्या, -1 से 1 के बीच की संख्या नहीं होगी, फिर 1 to ∞। उसी तरह कॉसेक इनवर्स के लिए क्या होगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, x हमेशा -1 से 1 के बीच होना चाहिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम किसी भी ITF का डोमेन किस तरह से निकालते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 2x -3। तो इस ITF के लिए, इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए x का वैल्यू कितना है, 2x -3 है। तो 2x -3 क्या कहता है, किसके बीच होना चाहिए, 2x -3 शुड बी इन बिटवीन 1 to -1, है ना, यानी -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x शुड बी इन बिटवीन, क्या हो जाएगा ये, -3 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ये किसके किसके बीच होगा, 1 से 4 के बीच, माफ़ कीजिएगा, ये -3 जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 -1 यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2x शुड बी इन बिटवीन 2 to 4। या फिर क्या हम लिख सकते हैं, x शुड बी इन बिटवीन 2 और 1, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन कितना हो गया, डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 से लेकर के 2 तक, यानी x जो है वो 2 से छोटा या बराबर होगा और 1 से बड़ा या बराबर होगा, यानी क्लोज ब्रैकेट होगा, क्लोज इंटरवल 1 to 2 डोमेन ऑफ फंक्शन। और ये बराबर हम पहले मानते हैं ये क्या है, हमारा यही फंक्शन है। तो यदि f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x -3 है तो 2x -3 किसके किसके बीच होगा, -1 से 1 के बीच। यहाँ जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि साइन इनवर्स फंक्शन जो किसके किसके बीच होता है, इसका डोमेन -1 से 1 के बीच, यानी -1 से 1 के बीच होगा। तो फिर आप इक्वलिटी में जानते हैं किस तरह होता है। तो ये क्या होगा, ये 3 इधर ऐड हो जाएगा और इधर भी ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 के बीच। फिर क्या होगा, 2 इधर आके कैंसिल कर देगा, 2 1 बार में और इधर क्या 2 बार में, यानी x क्या हो जाएगा, 1 से 2 के बीच होना चाहिए, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, 1 to 2। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस x, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, डोमेन -1 to 1, -1 to 1, और इसके लिए क्या होता है, टोटल रियल नंबर, है ना। cos x है, ये cos इनवर्स x नहीं है, क्या है, cos x के लिए डोमेन क्या है, टोटल रियल नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, -1 से 1 और इंटरसेक्शन r हम निकालेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, यही आएगा, -1 से लेके 1 के बीच। तो यही इसका डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है, 3 नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइन इनवर्स √x -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मान लेते हैं f(x) इक्वल्स टू, लिख देते हैं इसको, f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स √x -1। तो √x -1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे क्या एक गलती हो गई कि रूट के अंदर जो है वो कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या
x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, x रूट अंडर x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको इस तरह से फिर से हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। तो रूट का जब चिन्ह हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, x माइनस वन शुड बी इन बिटवीन 1 to 0, या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि ये जब x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी डोमेन ऑफ f इज 1 to 2। डोमेन यहाँ पे क्या आया, 1 से 2 के बीच। ठीक है, तो इस तरह से अपना तीसरा सवाल, ये 3 सवाल हम लोग कर चुके हैं। कुछ और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगला सवाल है साइन इनवर्स x। क्वेश्चन 4 इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x। ठीक है, तो साइन इनवर्स x के लिए क्या होता है, डोमेन अपना -1 to 1 क्लोज इंटरवल। और अब देखते हैं कि साइन इनवर्स 2x के लिए क्या होगा, तो 2x किसके किसके बीच होगा, 1 और -1 के बीच, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, x शुड बी इन बिटवीन 1/2 to -1/2। ठीक है, तो अब हम अगर इसका इंटरसेक्शन निकालें तो हमको क्या मिलेगा, जहाँ भी एडिशन होगा वहाँ पे क्या हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इससे अगर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, हमको यही मिलेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन इज -1/2 to 1/2। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, डोमेन -1/2 to 1/2। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये था। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है cos इनवर्स 2x माइनस 1। तो cos इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन -1 से 1 के बीच। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। या फिर हम लिख सकते हैं क्या, 2x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, 0। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 2 इधर जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, इधर 0। तो इसका डोमेन कितना आ गया, डोमेन ऑफ फंक्शन इज कितना हो गया, 0 to 1। इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, अगला सवाल क्या है अपने लिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है 2 cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स x। तो इसमें ये 2 आगे लिखा हुआ है तो आपको घबराने की बात नहीं है। इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 2x प्लस cos इनवर्स 2x 2 बार है ना, प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इसके लिए तो पता है हमको क्या होगा, -1 to 1। ठीक है, इसके लिए देखते हैं 2x किसके किसके बीच होना चाहिए, 1 और -1 के बीच। या फिर हम लिख सकते हैं क्या, x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2। तो इस दोनों का डोमेन कितना हो गया,
माइनस हाफ से हाफ के बीच। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये माइनस हाफ और से हाफ के बीच आ गया इन दोनों का डोमेन, और इसका क्या है -1 से 1 के बीच। तो अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमको क्या यही मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया इसका -1/2 से 1/2, यही हो गया अपना क्या डोमेन। डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स x इज -half to half। ठीक है, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सेक इनवर्स 2x प्लस 1 इक्वल्स टू f(x), यानी f(x) बराबर क्या है सेक इनवर्स 2x प्लस 1। तो सेक इनवर्स के टेबल पे हम लोग आते हैं तो क्या देखते हैं कि सेक इनवर्स में डोमेन जो है वो 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए, या -1 से छोटा या बराबर होना चाहिए, या फिर 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास दो केस आ गए, क्या कि 2x प्लस 1 क्या होना चाहिए, शुड बी, यहाँ पे लिखिए 2x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, या फिर क्या 2x प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्या -1, यानी क्या है 1 से बड़ा या बराबर, और या फिर -1 से छोटा या बराबर। तो या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक तो ये आ गया, दूसरा क्या है 2x इज लेस देन इक्वल्स टू -2, x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से अपना आ गया क्या x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके कहाँ तक इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे क्या आया -1 से -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ f इज क्या होगा -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा -1 से -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सेक इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का हमको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। ठीक है, इसका डोमेन निकालना है। तो सेक इनवर्स x के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन अपना सेक इनवर्स x के लिए -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है, tan x के लिए r होता है। यदि हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसीलिए हमारा डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज क्या -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन +1 टू +इन्फिनिटी। ठीक है, तो और इसमें 2-3 सवाल और जो हैं वो थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, जिससे कि आपको ये जो इंटरवल निकालने में आसानी होगी। तो 2-3 सवाल अगले वीडियो में हम आपको देंगे, और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, वो जान लेने के बाद जो है और क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। फिलहाल जितना डोमेन निकालने वाला सवाल है और जितना PVV निकालने वाला सवाल है वो आप सारा सवाल कर सकते हैं, तो वो सारे सवाल कीजिए, क्योंकि ये बात याद रखिए कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है, पर इसे बिहार बोर्ड में हर बार इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। मात्र एक ही एक्सरसाइज आपको इसमें करना है, पर इसमें 2-3 वीडियो जो लग रहे हैं, समय लग रहा है, क्योंकि ये जो है चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसका करने की कोशिश कीजिए, और हम इधर उधर से सवाल कलेक्ट करके आपको भेजेंगे। पहले आप केसी सिन्हा का सारा सवाल और NCERT का सारा सवाल तो उसमें रहता ही है, तो केसी सिन्हा का सारा सवाल जो 4.1 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करके हमको कल तक दिखाइए।